कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कराची पोर्ट को अबू धाबी की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। जो गवर्नमेंट के मुखालिफ पार्टीज हैं जैसे पीटीआई है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि पाकिस्तान ने कराची पोर्ट को हमेशा के लिए बेच दिया है। कुछ बोल रहे हैं कि सिर्फ 50 साल के लिए वे बेचा है और उसके बाद वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि कराची पोर्ट को गिरवी रखवा दिया गया है अबू धाबी के हाथों, वो भी सिर्फ $50 मिलियन में, यानी फी कंटेनर $18 के एवज पाकिस्तान ने कराची पोर्ट को अबू धाबी को बेच दिया है। दोनों साइड के जो आला ओहदेदार हैं वो ये बात का डिनाई करते हैं। जो गवर्नमेंट के ओहदेदार हैं वो बोलते हैं कराची पोर्ट को बेचा नहीं है बल्कि लीज पर दिया है, जबकि जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बेच दिया है। इनके जो आम वर्कर हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि असल में माजरा क्या है, पीछे कहानी क्या है, बेचा है, लीज पर दिया है, ठेके पर दिया है, मसला क्या है। मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद एक आम पाकिस्तानी, एक आम पार्टी का वर्कर इस बात को समझने के काबिल हो जाएगा कि इसके पीछे माजरा क्या चल रहा है। और आइंदा अगर कोई ऐसी खबर आएगी तो बगैर किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने के, किसी मीडिया की खबरें देखने के, वो खुद ही इस बात को जज कर लेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी समझ में बात आ जाए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि लीज पर देना क्या होता है। मैं आपको एक आम जुबान में समझाऊंगा। लीज पर देने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है और वो फार्मूला है लो, बनाओ, खाओ और खिलाओ। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप वो भाड़े पर किसी ड्राइवर को देते हो मंथली बेसिक पर, और आप उसे बोलते हो कि ये गाड़ी आप लो, इसे आप चलाओ, इसकी रिपेयरिंग भी आप करवाओ, छोटी मोटी जो रिपेयरिंग होगी वो आप करवाओगे और उसके बाद जो सवारी होगी वो आप मैनेज करोगे। कहाँ से सवारी लेते हो, सवारी आती है या नहीं आती, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कमाओ और हमें भी एक मखसूस रकम जो है वो महीने की हमें भी आप अदायगी करो। यही फार्मूला होता है पोर्ट को देने का किसी भी कंपनी को लीज पर। पाकिस्तान ने 50 साल के लिए दी है और ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि सिर्फ $50 मिलियन के एवज पाकिस्तान ने ये कराची पोर्ट दे दी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जो $50 मिलियन लिया गया है अबू धाबी कंपनी से, वो पेशगी अदायगी की गई है कंपनी की तरफ से, यानी वो एडवांस की मद में लिया गया है। टोटल रकम है $220 मिलियन और ये सिर्फ 10 साल के लिए, और हर साल इसके अंदर 15% इजाफा भी होगा। इसके अलावा $18 फी कंटेनर चार्ज करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस कंपनी से जगह की एवज, कि जो जगह हम दे रहे हैं आपको जहां पे आप कंटेनर स्टोर करोगे, उस जगह का रेंट की मद में आप हमें $18 24 घंटे का फी कंटेनर आप हमें अदायगी करोगे। ये एक रियायती कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर मुल्क प्राइवेट कंपनियों के साथ करते हैं। इससे पहले ये कराची पोर्ट गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं चल रही थी। इससे पहले भी कराची पोर्ट एक फिलिपाइनी कंपनी चला रही थी जिनका नाम है ICTSI। ये कंपनी 2002 से लेकर 17 जून 2023 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। मुशर्रफ के दौर में भी यही चलाती रही है, नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में, इवन के पीटीआई की हुकूमत में भी फिलिपाइनी कंपनी कराची पोर्ट को हैंडल करती रही है। तब तो कोई नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है, ये पोर्ट बेची हुई है। उस वक्त सबको पता था यही होता है। पीटीआई के दौर में ना पीपी बोला ना नून लीग बोला, नून लीग और पीपी के दौर में पीटीआई नहीं बोली। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही है ना किसी कंपनी के साथ, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है। इत्तेफाक से पीटीआई की हुकूमत चली गई। अगर पीटीआई की हुकूमत होती, अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता, तो पीटीआई की हुकूमत करती किसी कंपनी के साथ। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये सारे मुल्क इसी तरह करते हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं इंडिया की 5 बंदरगाहें लीज पर दी हुई हैं। 2 बंदरगाहें अमेरिकन कंपनी के पास है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के पास है और एक जापानीज कंपनी के पास है। इसके अलावा जो इंडिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है जिसके ऊपर 70% ट्रेड होता है उनकी इकोनॉमी का, वो बंदरगाह अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप भी इंडिया की कंपनी है लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है। तो जिस तरह इंडिया ने अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या जापानीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी तरह अडानी कंपनी के साथ भी इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और 70% ट्रेड होता है उस पोर्ट के ऊपर। अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है ये शिपमेंट की पूरी दुनिया के अंदर, और काफी मुल्कों की पोर्ट्स उनके हैंडओवर है। इससे बढ़ के हम आपको बताते हैं, इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में अपना सानी नहीं रखता पूरी दुनिया में, ये बात सब जानते हैं। इसके अलावा इसराइल ने अपनी हीफा बंदरगाह अडानी ग्रुप को लीज पर दे दी है 2022 से 2054 तक। 32 साल के लिए इसराइल ने अपनी पोर्ट अडानी ग्रुप के हवाले की हुई है। क्या इसराइल ने अपनी पोर्ट बेच दी है? ये क्या इंडिया ने अपनी 4 पोर्ट बेच दी है दूसरी कंपनी? क्या ये दोनों मुल्क खसारे में चले गए, डिफॉल्ट हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसी तरह होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरब, दुबई, कतर, अमेरिका, रशियन, कनाडा, इन सब ने अपनी पोर्ट्स प्राइवेट कंपनी को दी हुई हैं। कोई भी मुल्क अपनी, उनके पास अगर 10 बंदरगाहें, 8 बंदरगाहें, 5 बंदरगाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के पास 10 बंदरगाह होती तो पाकिस्तान में से 2 अपने पास रखता और 8 प्राइवेट कंपनी को दे देता।
ऐसे ही चलता है ये सारा सिस्टम। मैं इस पर आपको तफसील से एक वीडियो बनाकर दूंगा कि पोर्ट्स असल में काम कैसे करती हैं। लिहाजा ये आपको मिस गाइड किया गया है और कुछ लोगों में मालूमात नहीं है इस बारे में, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो भाई बंदरगाह बेची नहीं गई है, सिर्फ लीज पर दी गई, इसका मैंने आपको बता दिया। 10 साल के लिए 220 मिलियन डॉलर की अवधि दी गई है और इसमें भी हर साल 15% इजाफा होगा। और इसके अलावा $18 फी कंटेनर जमीन के किराए की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट चार्ज करेगी प्राइवेट कंपनी से। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है दुश्मन मुल्क नासर की तरफ से, ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो जाए अपनी अवाम के हाथों। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ट्वीट आप देखें, ये ट्वीट जिसने की है वो एक वेरीफाई अकाउंट है ट्विटर का, और इस ट्वीट को 1 घंटे के अंदर 3000 लोगों ने रीट्वीट किया है। तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे बात को फैलाया जाता है। इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा कि कैसे लोग अपनी बातों को, झूठी बातों को आगे फैलाते हैं। 3000 ट्वीट 1 घंटे के अंदर ये जो ट्वीट है ये रीट्वीट हुई है। तो 3000 लोगों तक झूठ फैल गया। अब वहां से आगे जितनी रीट्वीट होगी, वहां से लोग फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, तो ये झूठ तो फैल गया और ऑलरेडी फैल चुका है। तो अब मैंने आपको साफ साफ बताया है कि लीज पर देने का मतलब होता है बनाओ, खाओ, खिलाओ और लो हमसे। तो ये एक सादा सा फार्मूला होता है लीज पर देने का। इसी फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने अपनी पोर्ट जो है वो अबू धाबी की प्राइवेट कंपनी को दी। अभी तक उस कंपनी का नाम वादे नहीं किया गया किसको दी है, लेकिन वो एक लीज पर ही दी गई है 2050 तक। सिर्फ $50 मिलियन के एवज वो एक $50 मिलियन जो है वो अदायगी की गई है एडवांस की मद में। वो टोटल रकम का हिस्सा नहीं है, और ये टोटल रकम है वो $220 मिलियन है, वो उसमें भी इजाफा होता रहेगा आगे। अब ये पीटीआई के ओहदेदार रहे हैं और अभी भी ओहदेदार हैं पीटीआई के। मुजम्मल असलम इनका नाम है। इन्होंने ट्वीट की है तो हैरानगी होती है और बाद औकात समझ नहीं आती, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पीटीआई के वर्कर ज्यादा जाहिल हैं या उनकी लीडरशिप जाहिल है। अब वर्कर के अंदर कॉमन सेंस हो तो वो दूसरे की वीडियो देखकर समझ सकता है कि मामला क्या चल रहा है। और अगर जो लीडरशिप है वो अगर थोड़ी कॉमन सेंस रखती है तो वो तो हुकूमत कर चुकी है, उनको तो पता है कि क्या मामला चलते हैं। उसके बावजूद वो इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जब फैलाते हैं तो बड़े अफसोस होता है इन्हें। एक बात और आपको बताते चलें कि जो कराची पोर्ट है वो पूरी लीज पर नहीं दी गई है। उसके अंदर 33 बर्थ हैं, जिनमें से सिर्फ 4 दिए गए हैं, 6, 7, 8 और 9। ये 4 टर्मिनल दिए गए हैं अबू धाबी की कंपनी को। यहाँ पर वो अपना ट्रेड कर सकती है, यहाँ के कंट्रोल उनके हाथ में दिए गए। बाकी जो सारे मामला थे वो गवर्नमेंट के अंडर ही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ही उन्हें चलाएगी, पूरी बंदरगाह नहीं दे दी गई है उनको। इसके अलावा जो यहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरियां ये प्राइवेट कंपनी अदा करेगी। इसके अलावा जो बिजली और गैस के बिल वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी पे करेगी। इसके अलावा जो कराची पोर्ट की जो गाड़ियां चलती हैं उनका फ्यूल वगैरह का और रिपेयरिंग का जो खर्चा होता है वो भी ये प्राइवेट कंपनी अदा करेगी। इसके अलावा जो वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है उनकी रिपेयरिंग भी ये कंपनी अदा करेगी। और अगर जरूरत पड़ने पर नई मशीनरी लाई जाती है वक्त के मुताबिक, आने वाले वक्त में जदीद मशीनरी आती है, दूसरी पोर्ट्स जो है वो मजीद जदीद मशीनरी इस्तेमाल करती हैं, तो ये इस कंपनी की भी जिम्मेदारी होगी कि ये इन मशीनरी को यहाँ से निकालेगी और नई जिद्दत और टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी यहाँ फिट करेगी। तो ये सारी जिम्मेदारियां भी उसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर होती हैं। तो ये सारा तरीकाकार होता है लीज पर देने का चीज को। ये नहीं होता कि आपने बेच दी। बंदरगाह बेचने से आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप अपना ट्रेड कैसे करोगे फिर? तो या लिहाजा ये बात आप समझ लें कि कोई भी मुल्क वो जितना भी डिफॉल्ट हो जाए वो अपनी बंदरगाह कभी नहीं बेचता। ये बात आप ज़हन में रखें। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। श्रीलंका अभी डिफॉल्ट हो गया था, वहां पे क्राइसिस चल रहे थे। इसके बावजूद उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना पेट्रोल खरीद सके। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बंदरगाह नहीं बेची। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि बंदरगाहें कभी नहीं बेची जाती। ये आपका रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की।